पीओके की जमीन पर एक पाकिस्तानी फौजी सिर पर तिरंगा जैसा झंडा बांधे एक शख्स वैसा ही झंडा बांधे पीछे से दूसरा शख्स। पीओके का झंडा सिर पर बांधे तीसरा शख्स और सड़क पर पीओके का झंडा लेकर चलता एक प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें सबूत हैं कि जो कुछ हो रहा है पीओके की जमीन पर हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? पिटाई। जी हां, झंडे को सिर पर कफन की तरह बांधे पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी फौजी को धुन डाला। पाकिस्तानी फौजी को पीओके में थप्पड़ पड़े, डंडे पड़े, धकेला और घसीटा भी गया। उनका गिरबान पकड़कर सवाल करो कि मेरा बच्चा भूखा क्यों और तुम्हारा बच्चा खा पी क्यों रहा है। ये आज अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ बार बार के या अल्लाह मोदी को ये टिप्पणी दे कि मोदी हमें इंडिया में शामिल करे। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल इनकलाब के दहाने पर है, और ये इनकलाब जो है जो तुम बैठे हुए हो घुस बैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के, ये पूरा मुल्क समझ गया, ये पूरा मुल्क जान गया तुम्हारे करतूतों को। वो एजेंडा आज का थोड़ी है, वो तो पिछले पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक का वो एजेंडा चल रहा है। ठीक है, तो आप उसको एक दिन में तो ठीक नहीं कर सकते। और लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बंटवारा हुआ और हम पाकिस्तान में पैदा हुए। पीओके के लोगों का पारा 7वें आसमान पर है। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन से लौटते हुए पीओके के कुछ लोगों को रोककर एक पाकिस्तानी फौजी ने बदसलूकी की तो अंजाम ये हुआ। इस मारपीट के दौरान एक बात खास दिखी। कई लोगों के सिर पर बंधा तिरंगे झंडे नुमा ये कपड़ा। हम 100% ये दावा तो नहीं करते कि ये भारत का ही झंडा है, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ऐसा नहीं है। यह है नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन का झंडा। यह है इमरान की पार्टी पीटीआई का झंडा। और यह है बिलावल की पार्टी पीपीपी का झंडा। लेकिन पीओके में जो झंडा दिखा वो इन सब से अलग भारत के तिरंगे जैसा है। यह कोई हैरत की बात भी नहीं है, क्योंकि पीओके में पहले भी पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराए जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। बहरहाल दूसरा झंडा तो 100% पीओके का है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीओके ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ना शुरू कर दिया है। ये मिलियंस ऑफ कश्मीरी, डोगरा, गिलगिती, बल्ती लोगों की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना बुरा हाल है इनका। ये आज अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ बार बार कि मोदी हमें इंडिया में शामिल करे। वो कश्मीरी जो कल तक इंडिया के खिलाफ बात करते नजर आते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10-12 साल पुरानी बात है, आज वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। कई कश्मीरी लड़के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान में कश्मीरी भूखों मर रहा है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, जब कश्मीरी देखता है ना भारत कश्मीर को कहां से कहां लेके जा रहा है और पाकिस्तान कश्मीर को कहां से कहां लेके जा रहा है। जब आम कश्मीरी गिलगिती बल्ती पड़ता है तो कहता है अबे हमें तो मामू बनाया जा रहा है इतने सालों से। तो अजीज दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर अब भारत के पास आया कि कब आया
ये अब बहुत जल्द हमें नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद कंट्री पाकिस्तान अब नहीं संभाला जा रहा, डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति का झंडा औरतों ने भी बुलंद कर रखा है और जोश ऐसा है कि पाकिस्तान दहल रहा है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने इन फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। मुजाहमत जिंदाबाद, नारे कश्मीर। आजाद कश्मीर की खवातीन सिर्फ चूड़ियां पहनना नहीं जानती हैं, चूड़ियां उतारना जानती हैं। पीओके की महिलाएं और बच्चे सड़क पर क्यों उतर पड़े? पर्दा छोड़कर मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान के खिलाफ क्यों आवाज बुलंद कर रही हैं? और पाकिस्तानी फौज पीओके में क्यों पिट रही है? इसके पीछे की वजह यह है, पीओके में चल रहा आंदोलन कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज और पुलिस बर्बरता पर उतर आई है। पूछताछ के नाम पर लोगों को मारपीट करके जबरन उठाया जा रहा है, जिसके बाद इनका कोई पता नहीं चलता। बीच बाजार और सड़क में कहीं भी मारपीट और बेइज्जती की जा रही है। आज के दिन मीर अकबर साहब को ये पैगाम मिल रहा है कि रियासत की बेटियां चौकों में, अगर आप जिंदा हैं तो आज कहाँ हैं? जिंदा हैं तो आज आप यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? कि आपकी गैरतें मर चुकी हैं या आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए? हुक्मरानों को मसला नहीं था, इनको तकलीफ तब हुई जब यहाँ के अवाम ने इनकी मरा खत्म करने की बात की। हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ो, मेरी रियासत की मुजाहमतकार बेटियों, सिल्फे आहन, उनका गिरेबान पकड़ कर सवाल करो कि मेरा बच्चा भूखा क्यों और तुम्हारा बच्चा खा पी क्यों रहा है? मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में, टाट स्कूलों में क्यों पढ़ रहा है और तुम्हारा बच्चा बाहर के मुल्कों में क्यों पढ़ रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में ऐसी धारदार बगावत की तस्वीरें 30 सितंबर से ही दिखने लगी हैं, जब प्रदर्शन के दौरान फौज ने उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। पीओके के आंदोलनकारियों ने फौजियों और पाकिस्तानी पुलिस वालों को अपने नारों और पत्थरों के दम पर ही दौड़ा दिया था। हवेली किसका, अब्बासपुर किसका, इसके दरिया किसके, इसके पहाड़ किसके, इसके जंगल किसके, इसका पानी किसका? हक हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, कैसे न देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, हक हमारा आजादी, महंगाई से लेंगे आजादी, गुर्बत से लेंगे आजादी, गुलामी से लेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, महंगी तालीम से लेंगे आजादी, नाजायज टैक्सेस से लेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, महंगा आटा बाहर है, महंगी चीनी बाहर है। जो हालात पीओके में हैं, पाकिस्तान की वही हालत लंदन में भी हो रही है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट और अफसर पीओके के लोगों से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन घेर लिया तो सारे अफसर अंदर दुबक गए और उनकी करतूतों का ढिंडोरा पीओके के लोगों ने बेखौफ होकर पीटा। पाकिस्तान चुपचाप सुनता रहा। सरकार
नामंजूर नामंजूर। बात सिर्फ पीओके की जमीन या लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन तक नहीं सिमटी है। पीओके की आजादी की आवाज इसी महीने दर्जनों बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी गूंजी है और दुनिया भर में फैले पीओके एक्टिविस्ट पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूं कि वो बाज आ जाए इस तरह के हथकंडों से, वरना हमें और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। हम और मुल्कों से भी कहेंगे और फिर वो मुल्क हैं जिनको शायद आप पसंद ना करते हों, हमें ये मत मजबूर करें कि हम दीगर मुल्कों से भी मदद की दरख्वास्त करें। पीओके में पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन 12वें दिन में पहुंच गया है। महिलाएं और स्कूली बच्चे लगातार सड़क पर हैं। चप्पे चप्पे पर धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। संदेश साफ है कि पाकिस्तान पीओके छोड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।